अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले एक कैंप के खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया। 29 खिलाड़ी हैं, मतलब 29 खिलाड़ी। नाम देख के ऐसे लग रहा है कि यार पाकिस्तान के जो टॉप की जो क्रीम है ना वो सिलेक्ट की गई है। अब तो शायद कोई ऐसा खिलाड़ी बचा भी नहीं है जो कि टॉप परफॉर्मर भी हो और वो इस कैंप में शामिल ना हो। हमने सारे नाम दे दिए, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक खिलाड़ी में से, पाकिस्तान का स्टार खिलाड़ी में से है, जो कि जिनकी सेलिब्रेशन का स्टाइल ही ऐसा है कि आप सबको पता होगा। और वो हमें पता भी ऐसे चला कि उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए हमें बताया कि भाई मेरा तो नाम ही नहीं आया। क्यों नहीं आया नाम? वो खिलाड़ी कौन है जनाब? वो है हमारे फ्यूचर स्टार और मौजूदा स्टार कहें या जो भी कहें, खैर आप लोग, वो आपकी मर्जी है। शाहनवाज धानी साहब, उन्होंने आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो नाम अनाउंस हुए हैं 29 प्रोबेबल, उनके ऊपर तनकीद की है। तनकीद की वजह क्या है? शाहनवाज धानी को इस कैंप में क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि उनकी, अगर हम पिछले परफॉर्मेंसेस के ऊपर भी बात करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है डोमेस्टिक में, फिर इस पीएसएल में क्या परफॉर्मेंस रही है और पीसीबी इसके ऊपर क्या कहता है, जो शाहनवाज धानी ने आज ट्वीट की है। बजायर जो उन्होंने पीसीबी के इस फैसले के ऊपर तनकीद की, उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या रद्द-ए-अमल है, तो ये तमाम तफसीलात हम आपको आज के वीलॉग में बताने जा रहे हैं। तो जनाब, आज 29 खिलाड़ियों के नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किए। उसमें फास्ट बॉलर्स भी है, मिडिल ऑर्डर भी है, स्पिन भी है, टॉप ऑर्डर भी है, ओपनर्स भी हैं, इनिंग्स, मतलब हर तरह के नाम शामिल हैं। 29 खिलाड़ी हैं और एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट है। लेकिन शाहनवाज धानी ने एक ट्वीट करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया कि उनका नाम नहीं है। उन्होंने ट्वीट में जो लिखा, मैं आपको उनका तर्जुमा जरा पढ़ के सुना देता हूँ। धानी साहब कहते हैं कि मुझे कैंप में ना बुलाए जाने का कोई अफसोस नहीं है, मगर यकीन है कि कैंप के बाद भी सबसे फिट बॉलर मैं ही हूंगा। तो मतलब जो 29 प्लेयर्स गए हैं ना फिटनेस के लिए, जो कि पाक आर्मी के जवान, उनको थोड़ा सा रगड़ा लगाएंगे, उनकी फिटनेस अच्छी करेंगे। धानी साहब कह रहे हैं कि उनसे भी ज्यादा फिट प्लेयर मैं ही हूंगा। हालांकि आपको पता है कि पीएसएल सीजन 8 में शाहनवाज धानी सिर्फ एक मैच खेले थे, उसके बाद इंजरी का शिकार हो गए थे और फिटनेस के ऊपर उनके सवालिया निशान खड़ा हो गया था और उसके बाद फिर वो फिट ही नहीं हो सके थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको एक पूरा एक लिस्ट दी थी उनकी फिटनेस के हवाले से कि आप ये काम करें। उनको रीहैब प्लान दिया था बेसिकली कि आप फिट होकर आए दोबारा से और आपका नाम हम शामिल कर लेंगे। लेकिन धानी वापस नहीं आ सके। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में आए, डोमेस्टिक में चंद विकेटें ली और उनकी बेस के ऊपर उनको पीएसएल सीजन 9 में खिलाया गया। लेकिन पीएसएल सीजन 9 में आपके सामने धानी की परफॉर्मेंस है, उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, ना उनकी स्पीड थी। मतलब जो उनकी सिर्फ सेलिब्रेशन का स्टाइल है, सिर्फ सेलिब्रेशन के ऊपर कोई खिलाड़ी नहीं बनता, ना ही पीसीबी उनको उसके ऊपर लेता है। धानी ने इससे पहले भी जब उनको सिलेक्ट नहीं किया गया था, पाकिस्तान शाहीन में उनको मौका दिया गया था, लेकिन जब सिलेक्ट नहीं किया गया धानी को तो उन्होंने पीसीबी के ऊपर तनकीद की थी और इस तनकीद का जवाब उस वक्त के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कहा था कि शाहनवाज धानी को अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए बजाय उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर, जो कि वो सोशल मीडिया यूज करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोज बनाते रहते हैं या ट्रेनिंग कैंप मिस करते हैं। उसकी रीजन ये थी कि जब रावलपिंडी में कैंप में शाहनवाज धानी को बुलाया गया था, पीसीबी ने एक मखसूस एक कैंप था जिसके ऊपर शाहनवाज धानी को भी बुलाया गया था क्योंकि वो पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान में शामिल थे। लेकिन धानी ने एक दिन, सिर्फ कैंप में एक दिन गुजारा और उसके बाद बहाना लगा के चले गए कि उनको इंजरी के मसाइल हैं। अब आपको इंजरी का अगर मसला था तो उसके बाद आप उसका रीहैब जारी करते हैं, अपना रीहैब करते हैं मुकम्मल तरीके से, उसके बाद फिट होकर वापस आते हैं। लेकिन धानी साहब ने कोई रीहैब नहीं किया, ना ही इस हवाले से पीसीबी को आगाह किया। अलबत्ता दबे अल्फाज में कभी ऑन कैमरा आकर उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज के ऊपर तनकीद करते थे और अब भी ऐसी हुआ है। जब 29 खिलाड़ियों का नाम जारी हुआ तो उसके ऊपर शाहनवाज धानी ने अब तनकीद करना शुरू कर दी। हालांकि उस वक्त भी वहाब रियाज ने ये कहा था शाहनवाज धानी को कि वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करे, वो फिट होकर वापस आए और वापस आके अपनी परफॉर्मेंस से शो कराएं और पाकिस्तान टीम के अंदर वापस आ जाएं। लेकिन धानी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन खैर, आज एक बार फिर से जब खिलाड़ियों के नाम अनाउंस हुए हैं तो शाहनवाज धानी ने तनकीद शुरू कर दी है। अब देखते हैं कि पीसीबी की तरफ से अभी तो कोई खास रद्द-ए-अमल नहीं आया, लेकिन लास्ट टाइम जैसे उस वक्त की चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज का, जैसे मैंने कहा था कि उन्होंने बड़ा खुल के शाहनवाज धानी के बयानात के ऊपर फिर तनकीद की थी और उनको ये मशवरा भी दिया था साथ में कि वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करे, ना कि अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करने के। थैंक यू। अच्छा, कोई बात नहीं, वो थैंक यू कर देते हैं। अच्छा, उनका रवैया जो है वो भी मतलब कि गेम की तरफ उस तरह का सीरियस नहीं रहा, स्वाय सेलिब्रेशन के स्टाइल का। तो आप समझते हैं कि उनका जो रवैया था उसकी वजह से उनको ये वाला खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि उनको इग्नोर पे इग्नोर स्वाय पाकिस्तान शाहीन पे खिलाया गया और उसके बाद अब नहीं खिलाया जा रहा? शाहनवाज धानी की अगर हम एक दूसरा पॉइंट देखें कि जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान टीम के फ्यूचर प्लान में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि 29 खिलाड़ी ऐसे हैं कि तमाम के तमाम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में तो नहीं खेल सकते, लेकिन ये वो खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान का हिस्सा है। लेकिन शाहनवाज धानी इस कैंप में इसीलिए नहीं है क्योंकि थोड़ा सा उनके एटीट्यूड का मसाइल का सामना है। कोचेस के हवाले से भी
कुछ शिकायत सामने आई थी कि दानी को अगर 4 ओवर्स का या 10 ओवर का स्पेल करने को कहा जाता है ट्रेनिंग कैंप के अंदर कि आपने इतने ओवर्स का स्पेल करना है, तो दानी अपना वो स्पेल करने की बजाय ग्राउंड में इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, वो अपना स्पेल पूरा नहीं करते। अगर कोचेज उनको जो जो काम देते हैं, जो जो ड्यूटीज, जब ग्राउंड के अंदर किसी कैंप के अंदर किसी खिलाड़ी को बुलाया जाता है तो उनको डिफरेंट किस्म के गोल्स दिए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के उनको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। जब धानी को कैंप में बुलाया गया था तो शाहनवाज धानी बजाय कोचेस की बात पर अमल करने के अपने ही मौज मस्तियों में लगे रहते थे। सिर्फ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सेलिब्रेशन के स्टाइल से आप बड़े खिलाड़ी नहीं बनते, आपको प्रूव करके दिखाना पड़ता है। आपको जो पीसीबी के कोचेस आपको अपने प्लान देते हैं, आपको उस प्लान के ऊपर अमल करना होता है। अगर आपको 4 ओवर्स का स्पेल करने को कैंप में दिया जाता है तो आपको वो स्पेल पूरा करना होता है, आपको फील्डिंग की ड्रिल्स करनी पड़ती है, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आपको तमाम मशकें पूरी करनी पड़ती हैं, तब जाके आप उनके प्लान में आते हैं। लेकिन शाहनवाज दानी का क्योंकि एटीट्यूड का थोड़ा सा मसाइल का सामना है और इसी वजह से फिर आज शाहनवाज दानी देखे कहाँ बैठे हुए हैं और 29 खिलाड़ी देखे कहाँ बैठे हुए हैं। अब घर से बैठ के आप तनकीद तो 100 बार करें, लेकिन एंड पे परफॉर्मेंस ही आपकी बचती है।